10 करोड़ रुपए खर्च कर इन 5 करोड़पतियों ने मौत खरीदी, लेकिन कैसे? जिसमें एक 19 साल का लड़का भी शामिल था। दरअसल जिस सबमरीन में बैठकर ये अमीरजादे समंदर की गहराई में गए, अब तक उसके सिर्फ कुछ टुकड़े ही बरामद हुए, लेकिन डायरेक्टर जेम्स कैमरन ने इस सफर पर जाने से पहले इन्हें आगाह किया था। उनके मुताबिक ये दुनिया की सबसे भयानक जगह है। यहाँ अगर समस्या हुई तो कोई बचाने नहीं आएगा, और वास्तव में ऐसा ही हुआ। हम बात कर रहे हैं ओशियन गेट कंपनी के टाइटन सबमरीन की। 2.5 करोड़ किराए वाले ओशियन गेट कंपनी के टाइटन सबमरीन में बैठकर 18 जून को 5 टूरिस्ट टाइटैनिक के मलबे को देखने रवाना हुए, लेकिन सफर शुरू होने के 1 घंटे 45 मिनट बाद ही इससे संपर्क टूट गया और वो अटलांटिक महासागर में खो गए। इस सबमरीन में पाकिस्तानी बिजनेस टाइकून शहजादा दाऊद और उनके बेटे सुलेमान दाऊद, फ्रांसिस पायलट पॉल हेनरी नार्गोलेट, ब्रिटेन के बिजनेसमैन हैमिश हार्डिंग और ओशियन गेट के सीईओ स्कॉटन रश सवार थे। लेकिन अब टाइटन को लेकर सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं, जब यूएस कोस्ट गार्ड और ओशियन गेट कंपनी दोनों ने टाइटन में सवार इन 5 लोगों के मौत की पुष्टि कर दी। पर मौत की असली वजह अभी तक सामने नहीं आई। शुरुआती जांच में ये पता चला कि ये पनडुब्बी इम्प्लोशन का शिकार हुई। मतलब इतनी गहराई में पानी के अत्यधिक दबाव के कारण ये सबमरीन किसी टीन के कैन की तरह क्रश होकर उन 5 लोगों की 1 सेकंड से भी कम समय में मौत हो गई। पर दुख की बात तो ये है कि उन 5 लोगों की लाशें भी कभी नहीं मिलेंगी, क्योंकि पानी के एक्सेसिव प्रेशर से उनके चीथड़े हो जाएंगे। रिसर्चर्स के मुताबिक पानी की इतनी गहराई में दबाव न्यूयॉर्क के एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के वजन जितना था। ये टाइटन एक तरह की सबमरीन है जिसकी बॉडी कार्बन फाइबर से बनाई गई, जिसकी लंबाई 7 मीटर और इसके सामने एक ट्रांसपेरेंट कांच लगा था, जिससे अंदर बैठे यात्री बाहर का नजारा देख सके। अटलांटिक महासागर के लगभग 4 किलोमीटर की गहराई में टाइटैनिक का मलबा पड़ा है, जिसकी खोज यूएस नेवी ऑफिसर रॉबर्ट बलार्ड और उनकी टीम ने सितंबर 1985 में की थी। जिसके बाद साइंटिस्ट्स और एक्सप्लोरर्स ने कई बार इसका दौरा किया, लेकिन 2010 में एक नई रेस शुरू हुई पानी के नीचे दफन टाइटैनिक के मलबे को देखने की, और इसलिए कुछ कंपनीज ने टाइटैनिक टूरिज्म की शुरुआत करी। ओशियन गेट कंपनी भी इन्हीं में से एक थी। टाइटन को एक बार टाइटैनिक तक का सफर तय कर वापस बाहर आने में 8 घंटों का समय लगता था, जिसमें 96 घंटों का ऑक्सीजन स्टोर किया जा सकता था। लेकिन 18 जून को डुबकी लगाने के 2 घंटे के भीतर ही इससे संपर्क टूट गया, जिसके 8 घंटों बाद यूएस कोस्ट गार्ड को सूचना दी गई और सर्च ऑपरेशन शुरू हुई, जिसमें डीप एनर्जी जहाज और उसके 2 रिमोट ऑपरेटेड व्हीकल्स ने समंदर के 3000 मीटर की गहराई तक खोज की। इसके अलावा कनाडा का अटलांटिक मरीन नाम का जहाज और फ्रांस के भेजे गए जहाज और उनके आरओवी रोबोट्स ने टाइटैनिक के मलबे की गहराई तक खोज की, लेकिन उन्हें उस सबमरीन का कोई नामो निशान नहीं मिला। फिर 22 जून को एक आरओवी रोबोट को टाइटन का कुछ टुकड़ा मिला। शुरुआती जांच में यह आशंका जताई गई कि शायद ये टाइटन का मलबा हो सकता है, लेकिन कुछ देर बाद यूएस कोस्ट गार्ड और ओशियन गेट ने इस बात पर मुहर लगा दी कि ये टाइटन का ही टूटा हुआ टुकड़ा है। इस हादसे को टाइटैनिक 2 का नाम दिया जा रहा है, लेकिन 100 साल से भी ज्यादा समय पहले डूबे टाइटैनिक को लेकर लोगों के मन में आखिर ऐसी क्या इमोशंस है कि आज भी लोग उसे भुला नहीं पाए। 12 अप्रैल 1912 आरएमएस टाइटैनिक, जो अपने समय का सबसे बड़ा और आलीशान जहाज था, जिसकी पहली यात्रा साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क की ओर थी, जिसके कैप्टन थे एडवर्ड स्मिथ। टाइटैनिक की लंबाई 269 मीटर और ऊंचाई 53 मीटर थी। इस शिप को बनाने में $7.5 मिलियन का खर्च आया था, जो आज के हिसाब से $400 मिलियन होते हैं। टाइटैनिक के डेकोरेशन और फैसिलिटीज इतनी आला दर्जे की थी कि जिसके आगे 5 स्टार होटल भी कुछ नहीं। इसको बनाने में जिस तरह के सेफ्टी फीचर्स का इस्तेमाल किया गया था, उसे देखते हुए इसे द अनसिंकेबल शिप यानी कभी न डूबने वाला जहाज का खिताब दिया गया। लेकिन अपने सफर पे रवाना होने के 2 दिन बाद यानी 14 अप्रैल रात के 11:40 पर टाइटैनिक विशाल आइसबर्ग से टकरा गया। ये टक्कर इतनी भयानक थी कि टाइटैनिक के निचले हिस्से में छेद हो गए और 6 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स पानी से भर गए। रात 1 बजे तक टाइटैनिक में इतना पानी भर गया कि इसका अगला हिस्सा पानी में डूब गया और पिछला हिस्सा पानी से बाहर आ गया। टाइटैनिक पे सवार लोग अपनी जान बचाने के लिए लाइफ बोट पर सवार होने लगे, लेकिन सिर्फ 20 लाइफ बोट्स ही मौजूद थी, जिनकी मदद से सिर्फ 1200 लोगों को ही बचाया जा सकता था। रात के 2:05 पर आखिरी लाइफ बोट को पानी में उतारा गया, पर तब भी शिप पर 1500 से ज्यादा लोग थे। और फिर रात के 2:20 पर ये जहाज 2 टुकड़ों में टूटकर धीरे धीरे अटलांटिक महासागर में समा गया। 3 घंटे से भी कम समय में ये कभी न डूबने वाला जहाज डूब गया। इन 1500 लोगों में कुछ तो शिप के साथ ही डूब गए, और जिन्हें तैरना आता था वो हाइपोथर्मिया के कारण मारे गए, क्योंकि पानी का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस था। पानी में डूबे टाइटैनिक के मलबे को ढूंढने में 70 सालों का वक्त लग गया।
सितंबर 1985 में रॉबर्ट बलार्ड और लुइस मिचेल ने अटलांटिक महासागर के 4 किलोमीटर की गहराई में दफन टाइटैनिक के इस अवशेष को ढूंढ निकाला। इस शिप के 2 टुकड़े एक दूसरे से 600 मीटर की दूरी पर पड़े मिले और आज इसे एक टूरिज्म का पात्र बना दिया गया। इस शापित जहाज टाइटैनिक ने अपने डूबने के 111 साल बाद भी 5 और लोगों की जान ले ली। लोगों का ऐसा कहना है कि टाइटन सबमरीन के साथ हुए इस हादसे ने टाइटैनिक के जख्म को फिर से ताज़ा कर दिया। लेकिन आखिर टाइटैनिक को देखने के लिए लोग इतने उत्साहित क्यों हैं? दरअसल 100 साल से भी ज्यादा समय से पानी में डूबे इस जहाज को एनवायरमेंट ने नष्ट कर दिया है। 1912 में टाइटैनिक कुछ ऐसा दिखता था और आज इसकी हालत कुछ ऐसी है। साइंटिस्ट के मुताबिक समंदर में मौजूद बैक्टीरिया और अलग अलग ऑर्गेनिज्म इस शिप को धीरे धीरे खा रहे हैं और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2030 तक इस शिप का मलबा समंदर की गहराई से पूरी तरह गायब हो जाएगा। इसलिए इसके गायब होने से पहले लोग इसे एक बार देखने के लिए करोड़ों अरबों खर्च करने और अपनी जान को दांव पर लगाने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि समुद्र की गहराई में डूबे टाइटैनिक को देखना जीवन भर के लिए एक यादगार पल होगा, जिसको शब्दों में बयां कर पाना नामुमकिन है।